ये हमने मार्किंग किया है, यहाँ से हम पंचर रूट करेंगे, यहाँ से पंचर रूट करेंगे, ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है एंड इसको हम रिड्यूस कर, ठीक है। ठीक। सो कब से ये प्रॉब्लम आपको? सर मुझे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। पता कैसे चला था कि गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं इसको? पहले तो सर गांठें बनी थी, फिर मैंने सोचा मतलब उस एज में पबर्टी के एज में सबके ही आ जाती है उस टाइम पे, बट उस टाइम पे मेरा जो मतलब रूटीन था वो मैं हेल्दी रूटीन फॉलो नहीं कर रहा था, जंक फूड वगैरह बहुत खा रहा था। तो उस टाइम पे मुझे लगता है मैंने सोचा था कि टाइम के साथ चला जाएगा। जब मैंने रिसर्च किया तो फिर मैंने देखा कि 1-2 साल हो गए नहीं गया, फिर रनिंग वगैरह बहुत की, इसके अलावा मैं जिम वगैरह भी गया, तब भी कोई असर नहीं हुआ। मतलब पूरा बॉडी लीन हो जाता था बट इस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो पहले आप मेडिसिन वगैरह भी कुछ ऐसा लिया था? नहीं, इसके लिए मेडिसिन मैंने रिसर्च किया था मैंने, R19 वगैरह आई थिंक, बट मेरे को लगा बाद में पता कि नहीं, इसके अंदर ग्लैंड बना है तो वो मेडिसिन से तो नहीं जा सकता है। ओके, ठीक। सो इसमें जो है हम यहाँ से पंचर रूट करेंगे एंड इसके थ्रू जो एक्स्ट्रा फैट है और जो ग्लैंड है उसको रिमूव कर देंगे। एंड चेस्ट अभी काफ़ी बाहर की तरफ दिखती है। टी शर्ट वगैरह में दिक्कत आती है? यस सर, टी शर्ट वगैरह में या स्विमिंग वगैरह करने के लिए कभी कोशिश भी किया है तो फिर मन नहीं बनता है इसकी वजह से। और कौन सी जगह से आए हो? मैं सर मोहाली, मोहाली से? बहुत दूर से आए हो? यस सर। तो फिर आप इतनी दूर से मतलब क्यों आपने हमारा क्लिनिक ही क्योंकि चूज सर किया? आपके वाले का मैंने एक्सपीरियंस वगैरह देखा था, मतलब आपके अलावा मैंने बहुत सारे क्लिनिक के भी देखे थे, डिवाइन वगैरह कुछ है दिल्ली में, उनका भी देखा था। बट मैंने जो प्रैक्टिकल एक यूट्यूबर है शायद, उनका मैंने वीडियो देखा था जिन्होंने लाइव सारा दिखाया था कि मतलब जब उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए, फिर वो जब आपके पास उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, पूरा एक 3 महीने का स्पैन जब उन्होंने दिखाया तो मुझे लगा कि हाँ मतलब ये जगह ज़्यादा बेस्ट है। और पहले भी मैंने डिवाइन से पहले आपका ही रिसर्च किया था, डिज़ायर। अच्छा, फिर आपने रिजल्ट वगैरह देखा, फिर आपने ये जो मैंने फिर बाकी जगह पता नहीं किया, मैंने फिर आँख बंद किया और डायरेक्ट यहाँ आ गया। मतलब आपको ये यकीन हो गया था कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है? हाँ। तो सर्जरी का जब शुरू में आपने रिसर्च किया तो डर भी लगा था आपको? सर डर तो अभी भी लग रहा है। आज भी डर लग रहा है? ओके। और फिर डर कम कैसे हो, मतलब हिम्मत कैसे आई अपने सर्जरी के लिए? सर हिम्मत तो मतलब अब जो चीज़ ठान लिया वो तो करवाना ही है। मतलब उस टाइम मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने आया था, फिर जब मैंने देखा आप लोगों का बिहेवियर और मैंने देखा यहाँ पे स्टाफ वगैरह काफ़ी सही है, तो मैंने बोला ठीक है, अब क्यों इतना बार बार डिले करना। फिर अच्छा, सिर्फ कंसल्टेशन मैं सिर्फ कंसल्टेशन के लिए आया था। फिर मैं उस दिन ब्लड टेस्ट वगैरह करा के गया, और जब आपने बोला कि मतलब आपने बोला था कि 11 तक अवेलेबल हो, 11 तक, फिर भी मैंने जब उन्होंने बोला कि 31 को ही करवा लो तो मैंने अपना वो भी मन चेंज कर दिया, ठीक है जब होना ही है तो क्यों इतना डिले करना है, वो 2 दिन बाद ही करा। वो दिन आ गया। तो इससे काफी दिक्कतें भी आई होंगी, कोई कमेंट करता हुआ कुछ बोलता हुआ? हाँ सर, स्टार्टिंग में बुली करते थे कॉलेज वगैरह में, बाद में इतना मैंने गौर नहीं किया। फिर उसके बाद कोई बुली कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट जब मैं रनिंग करता था ना तो ये वाला जो एरिया है इसमें जब टी शर्ट लगता था ना या जो मैंने इनर गारमेंट पहने थे तो उस वजह से जलन होता था मेरे पे। अच्छा, अलग दिखता था ये? हाँ, ये जलन होने लग जाता था इस एरिया में। और घर में कब बताया आपने? घर में तो सर मैंने बता दिया था पहले भी, मतलब मेरा SSB था आर्मी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के टाइम पे आई थिंक डिफेंस वगैरह में ये चीज़ वहाँ पे मतलब नहीं मानते हैं ना। नहीं, आपको करेक्शन के लिए भेज देंगे। हाँ, करेक्शन के लिए भेज देते। तो मैंने उस समय प्लान बनाया था, मैंने पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ PGI है चंडीगढ़ में, वहाँ पता किया था। तो ऑल दो उस टाइम पे लॉकडाउन वगैरह लग गया था, तो फिर उसके बाद बहुत पहले एक तो उन्होंने 7 महीने का टाइम दिया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो फिर उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तो फिर वो डिले होता गया। फिर मैंने फिर वहाँ से हटा ही दिया मन की, अगर मैं मान लो वहाँ पे करवाता हूँ, इतना लंबा टाइम एक तो ले रहे हैं, उसके बाद माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं चीज़ों को लेकर, मतलब जितना हम चीज़ों को डिले करते हैं उतना ही माइंड में चलते रहते हैं, वो डिसीजन ही नहीं पाएगा, फिर आपका टाइम भी जाता है। और फिर मान लो कि कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए गलती से तो फिर दोबारा उसके लिए लंबी लाइन में लगो, फिर इतना वेट करो। मैंने जब हेल्थ के लिए ही अगर खर्च कर रहे हैं तो फिर इतना सोचना ही क्यों है। तो वहाँ पे तो खर्चा नहीं होता ना? वहाँ नहीं होता, बट अपने ऊपर पैसे लगाने में फिर क्यों ही बंदा सोचेगा। इन्वेस्टमेंट एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है मेरा। अगर मैं तो आपका भी किस में सिलेक्शन हुआ फिर? SSB में सिलेक्शन उस टाइम पे नहीं हुआ था, ऑल्दो एक टाइम तो वो था कि कोरोना आ गया था, तो तब भी नहीं जा पाया मैं। ओके। और उससे पहले एक बार गया था, उस टाइम पे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, स्क्रीनिंग निकल गई थी,
फिर उसके बाद मैंने फिर वो करियर छोड़ दिया था वहाँ से, क्योंकि एज भी हो गई थी मेरे 25 पूरा होने के बाद। तो उसके बाद मैं एडटेक में लग गया था यहाँ पे, तो एज अ मैनेजर अभी मैं जॉब करता हूँ। ओके। लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम हमेशा ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन नहीं लगता हो कि ये कुछ अलग है, हाँ, मेरी चेस्ट अलग है। ये हमेशा ही लगता था ना, माइंड में तो हमेशा ही था ये, क्योंकि ये बॉडी का पार्ट है तो बार बार बंदा सोचता ही है उसके बारे में कहीं ना कहीं। ठीक। सो फाइनली 2023 एंड अभी आज जुलाई एंड कर दिए है, सो अगस्त में आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है 15 अगस्त को, तब तक आपकी ये जो है ये काफ़ी हद तक हील भी हो जाएगा और आप फ्रीडम पाओगे। जैसे इंडिया को फ्रीडम मिली थी ऐसे ही आपको गायना को बच्चे से भी फ्रीडम। थैंक यू सर। ठीक है, सो अभी हम आपका प्रोसीजर स्टार्ट करें। ओके।